हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। कि जैसे पिछले क्लास में मैं पढ़ाया था आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ऐसा काम जो वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो, तो प्रेजेंट की बात किया जाता है। तो वहाँ पे चुका है, चुकी ही, चुके हैं के बतलाए हुए थे। चलिए आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा काम, ऐसा वर्क, ऐसा एक्शन जो गुजरे हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। चलिए इसका डिफिनेशन हम लिखे हैं कि एन एक्शन वो काम विच हैपेंड है ना, परफेक्टली मतलब पूर्ण रूप से हुआ था। कब? पास्ट टाइम में, गुजरे हुए समय में वो काम जो गुजरे हुए समय में, वह काम जो गुजरे हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। मतलब पहले भूतकाल में प्रारंभ होकर के भूतकाल में ही वो काम समाप्त हो चुका था। तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम रखते हैं। चलिए इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि, इसी की पहचान होता है। ओके, चलिए इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ हैड होता है, वर्ब 3 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि हैव और हैज दोनों का इस्तेमाल होता था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बट यहाँ पे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में हो, फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, सिंगुलर हो और प्लूरल हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे हम ओनली हैड का ही इस्तेमाल करेंगे सभी के साथ। ओके, जैसे बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो एक से ज़्यादा बच्चे की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि चिल्ड्रेन, क्या होगा? बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लाएंगे। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन है ना। इसके बाद लाएंगे हैड, तो चिल्ड्रेन हैड। वर्ब 3 तो जाना का गो होता है, तो वर्ब 3 यहाँ पे क्या होगा? गोन। तो क्या होगा? चिल्ड्रेन हैड गोन। कहाँ? स्कूल। तो चिल्ड्रेन हैड गोड टू स्कूल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। आप लोग अंग्रेजी सीख चुके थे, तो आप लोग का क्या होता है? यू होता है। यू हैड लर्न इंग्लिश। ओके, अदनान ने चाय पी लिया था, तो अदनान ने चाय पी लिया था। अदनान हैड टेकन टी। ओके, तो इस तरीके से देखें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, हैड, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट आता है। अब देखते हैं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव में क्या होता है? सिर्फ नोट लगा होता है। क्या होता है? नोट लगा होता है। तो इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, नोट आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसा कि अफर्मेटिव में हम लिखे थे, सिर्फ इसमें नोट का इसमें लगा रहता है एक्स्ट्रा में। तो मैंने उसे किताब नहीं, है ना, मैंने उसे किताब नहीं दिया था। तो मैंने उसे किताब नहीं दिया था, तो आई हैड नॉट। गिव का क्या होता है? गिवेन। आई हैड नॉट गिवेन, है ना, मैंने उसे किताब नहीं दिया था। आई हैड नॉट गिवेन हिम, क्या नहीं दिया था? बुक नहीं दिया था। ओके, आई हैड नॉट गिवेन हिम बुक। उन लोगों ने उसे नहीं पीटा था, तो दे हैड, क्या होगा? दे हैड नॉट, है ना, पीटा था, तो बीटेन। किसे? उसे, हिम, राइट। उसने तुम्हें गाली नहीं दी थी, उसने तुम्हें गाली नहीं दी थी। शी हैड नॉट अब्यूज्ड यू। तो इस तरीके से देखें मैंने डियर स्टूडेंट्स अफर्मेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर, कि अफर्मेटिव मेरा क्या कर रहा है और निगेटिव मेरा क्या कर रहा है, और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर में क्या है स्टूडेंट्स कि हैड पहले आता है, हैड आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब 3 आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्या होता है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। जैसे क्या बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, क्या बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? हैड लगाएंगे। तो हैड
चिल्ड्रेन, हैड चिल्ड्रेन, पहुंच, हैड चिल्ड्रेन रिच्ड द स्कूल, क्या तुमने उसे नहीं पीटा था, हैड यू नॉट, क्या होगा, हैड यू नॉट बीटेन हिम, ओके, हैड यू नॉट बीटेन हिम। अब देखते हैं इसका निगेटिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर। निगेटिव में क्या होता है, सिर्फ नॉट लगा रहता है। क्या आप लोगों ने उसे नहीं देखा था, हैड यू नॉट सीन हिम, हैड यू नॉट सीन हिम। क्या उसने तुम्हें दावत नहीं दिया था, क्या उसने तुम्हें दावत नहीं दिया था, तो हैड ही नॉट इन्वाइटेड यू, दावत का होता है इन्वाइट होता है, ओके। क्या उसने तुम्हें दावत नहीं दिया था, हैड ही नॉट इन्वाइटेड यू। WH अब आते हैं WH वर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर में कि WH वर्ड में क्या होते हैं। तो WH वर्ड में क्या होता है, सिर्फ WH वर्ड हम स्टार्टिंग में हम लगा देते हैं, बाकी सेम टू सेम इसी तरीके से रहता है। जैसे कि आप लोगों ने कब अंग्रेजी सीखा था, तो सबसे पहले हम कब का लाएंगे इंग्लिश, तो व्हेन हैड यू है ना, सीखा था, लर्नेड इंग्लिश, आप लोगों ने अंग्रेजी कब सीखा था। इसके बाद है श्याम उसे क्यों पीट चुका था, श्याम उसे क्यों पीट चुका था, तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश आएगा, वाई आएगा, क्या होगा, वाई हैड श्याम, वाई हैड श्याम, है ना। पीटना का क्या होता है, बीट होता है, तो वाई हैड श्याम बीटेन हिम, उसे क्यों पीट चुका था, ओके। चलिए अब देखते हैं कि WH वर्ड निगेटिव क्वेश्चन ऐसे। WH वर्ड निगेटिव में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, नोट लगा दिया जाता है। जैसे तुमने कहाँ नहीं खेला था, तो सबसे पहले होगा वेयर हैड यू नॉट प्लेड, वेयर हैड यू नॉट प्लेड, है ना। तुमने कहाँ नहीं, क्रिकेट दे दो, यहाँ पे क्रिकेट खेला था, है ना, क्रिकेट, है ना, वेयर हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट, ओके। तुमने क्रिकेट, है ना, तुमने कहाँ नहीं क्रिकेट, है ना, खेला था। आप लोगों ने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखा था, आप लोगों ने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखा था, पहले क्यों का आएगा, वाई हैड यू नॉट लर्नेड इंग्लिश, है ना, वाई हैड यू नॉट लर्नेड इंग्लिश। तो इस तरीके से देखें डियर स्टूडेंट्स आज के क्लास में कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड क्वेश्चन क्या होता है और WH वर्ड क्वेश्चन नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान, उसकी आइडेंटिटी, है ना, इसका स्ट्रक्चर सारा कुछ इसमें हम पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्लास में स्पेशल फैक्ट होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है ना एक्शन 2 होता है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन खुल चुकी थी। तो इस तरीका का स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बतलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतला दें, ताकि मैं और अच्छी तरीके से और भी इंग्लिश को इम्प्रूव करके मैं आप लोगों के बीच में ला सकूं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।